दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो ऐप की। दोस्तों बहुत से भाई ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। मीशो एक ऐसा ही ऐप है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और मीशो में कई खसूसियात है जो कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से मीशो को अलग बनाती है। दोस्तों आपको बता दूं मीशो एक ऐसा ऐप है जो कि आपसे कोई भी फीस या कोई भी चार्जेस प्रोडक्ट सेल करने के नहीं लेता है। जो भी कोरियर चार्ज होता है यानी कि जो हम सामान डिलीवर करते हैं सिर्फ वही चार्जेस वहाँ पर कटते हैं, वो भी उन कंपनियों के पास जाते हैं जो उसके पार्टनर है और उनके प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। दोस्तों मीशो एक ऐसा ऐप बन चुका है जिसे अब इंडिया के कोने कोने में जाना जा रहा है और मीशो पर सप्लायर भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मीशो पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट बेचना तो अक्लमंदी नहीं है। अगर कोई मीशो ऐप पर काम करना चाहता है तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि वो वहाँ पर जाकर ऐसे प्रोडक्ट बेचे जिनकी कीमत कम हो। 400-500 रुपये से ऊपर का कोई प्रोडक्ट अगर आप मीशो पर सप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो मीशो में एक टेंशन है कि वहाँ पर रिटर्न आते हैं, यानी कि कई मरतबा कस्टमर सामान लेकर उसको वापस कर देते हैं या फिर कई मरतबा उसको डिलीवर ही नहीं लेते। उसको बोल देते हैं, जब कस्टमर को कोरियर वाला पार्टनर जो डिलीवरी बॉय होता है वो उसको कॉल करता है कि आपका फला प्रोडक्ट आया है, आप इसको रिसीव कर लीजिए, तो कई मरतबा लोग उसको क्या करते हैं कि उसको सामान को डिलीवर ही नहीं लेते। बोल देते हैं मैं घर पे नहीं हूँ या मैं अभी नहीं लेना चाहता या मैं कहीं बाहर हूँ। कई बहाने बनाते हैं और कई ऐसी भी चीज़ें सामने आई है जहाँ पर लोग मीशो से प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिर बाद में उसमें दूसरा कोई फेक प्रोडक्ट डालकर आगे भेज देते हैं रिटर्न में, जिससे सप्लायर को नुकसान बढ़ जाता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है मीशो की कि वो रिटर्न पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए मीशो पर कोई फ़ीस तो नहीं है, लेकिन मीशो आपको ऑप्शन देता है मीशो के ऊपर ही एड्स चलाने के, और वहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करिए। जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट लिस्ट होंगे उतने ज़्यादा हम आपको ऑर्डर देंगे, और अगर आप एड्स चलाते हैं तो आपको एड के थ्रू और भी ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं। लेकिन वही बात, रिटर्न्स इसमें मेन चीज़ है। अगर आप रिटर्न को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं तो फिर मीशो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ करना नहीं जानते या आपको नहीं पता कि रिटर्न को कैसे हमें मैनेज करना है तो फिर आपके लिए यहाँ पर दिक्कत है। तो फिर बेस्ट ऑप्शन अमेज़ोन ही है, जहाँ पर अमेज़ोन आपको सेफ्टी क्लेम भी देता है और उसी के साथ साथ अगर आपका प्रोडक्ट वापस आता है तो वो उसकी वेरिफिकेशन करके फिर ही उसको रिसीव करता है। तो मीशो के लिए भी आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो एक और ऑप्शन मीशो देता है कि आप पैन कार्ड से एक नंबर या एक आईडी बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप मीशो पर कुछ लाख तक अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और जब आप उनकी जो लिमिट है उससे ऊपर आपकी सेल पहुंच जाती है तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टोर है या आप कोई ऐसी दुकान या शॉप चलाते हैं जहां पर आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे क्लॉथ्स कपड़े का काम है या फिर बच्चों के सेंट या बच्चों के शूज़, इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट मीशो पर सेल होते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़े प्रोडक्ट मीशो पर बिल्कुल भी लिस्ट नहीं करने चाहिए। दोस्तों मीशो पर काम करना आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती मीशो में लिस्टिंग करने में, प्रोडक्ट ऐड करने में, या फिर आपसे वो इतनी चीज़ें नहीं मांगता जितनी के अमेज़ोन फ्लिपकार्ट में आपको ऐड करनी पड़ती है और लिस्टिंग के वक्त आपको दिक्कतें आती है। मीशो पे आप जल्दी से जल्द काम शुरू करके प्रोडक्ट बेच सकते हैं और मीशो आपकी हेल्प भी करता है। उसके लिए उनके कस्टमर आपको कॉल करते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन मीशो पर एक दिक्कत और है कि जब आपका काम चालू हो जाता है तो उसके बाद आपको कस्टमर की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। तो देखिए खूबियाँ खामियाँ दोनों चीज़ें बयां करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैं आपको दोनों तरफ की चीज़ें बता रहा हूँ। अब आपको कंपेयर खुद करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट हो सकता है और कहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।
देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि आप उससे प्रॉफिट कितना ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में 300 रुपये में बिक रहा है और आप उसको 200 में लेकर चाह रहे हैं 500 का बेचना, तो ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पर आपको लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको रिटर्न आने की संभावना भी ज़्यादा होती है। पहली बात तो ऑर्डर ही बहुत कम आते हैं। तो इसलिए अगर आप कहीं पर भी प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट करें जो ज़्यादा, या फिर जो कि क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म पर कोई भी प्रोडक्ट उसका रेट जो है पहले आप चेक करेंगे और दूसरे प्रोडक्ट वहाँ पर ऐसे ही मौजूद होंगे, उनको चेक करिए कि इसमें कौन से प्रोडक्ट हैं, किस रेट पर हैं, फिर उसी हिसाब से आप भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। जीएसटी नंबर ज़रूरी है, आपका बैंक अकाउंट और कुछ वेरिफिकेशन, ये जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर आपका जीएसटी नंबर होगा तो बैंक अकाउंट ज़रूर होगा आपके पास। तो ये 2 चीज़ें चाहता है और कोई चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती। लेकिन रिटर्न्स को संभालना आपको सीखना चाहिए और आपको मैनेज करना आना चाहिए अकाउंट, या फिर आप इसको पहले अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बेहतर होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको यही काम करना है और कोई काम नहीं करना तो फिर सही नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, या आपका कोई सेलर अच्छा है, आप उसके थ्रू ये काम कर सकते हैं तो फिर बेहतर होगा। जहाँ पर आपको रिटर्न के लिए भी कोई ऐसा ज़िम्मेदार हो जो उन रिटर्न्स को संभाल ले या वापस ले ले, तो फिर जो है किसी हद तक मामला सही रहता है। मीशो इंडिया का अपना ऐप है, अच्छा काम कर रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, सामान सस्ते मिलते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद, ऑर्डर आने के बाद फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो दोस्तों, अगर आप मीशो पर काम करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर सबसे पहले, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट, आपको लिस्टिंग करनी है, फिर आपके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और कम से कम 20 प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए बोलता है मीशो। जब आप लिस्ट कर देते हैं तभी वो बोलता है कि आपके ऑर्डर्स अच्छे आने की संभावना है। और अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक होने चाहिए, अच्छे से आपको कीवर्ड डालने आने चाहिए, अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए। तो इन चीज़ों से जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑर्डर्स अच्छे आते हैं। तो अगर आप भी ई कॉमर्स में एंट्री चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स को समझिए, सीखिए। ये एक बेसिक सी वीडियो है, मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीशो पर कैसे काम होता है। अगर आप यही वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट काम करेंगे तो वो गलत है। पहले आपको प्रॉपर पूरा इसका कोई कोर्स या कोई अच्छा सिखाने वाला आपको ढूंढना चाहिए जो आपको इन चीज़ों का अच्छे से इल्म दे सके, आपको सिखा सके, समझा सके और आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मीशो के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को ज़रूर मिली होंगी और कुछ जो इसकी बुराइयां हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब डिसीज़न आपको लेना होगा कि आपको यहाँ पर आना है या नहीं। देखिए, मैं यही बोलूँगा, अगर आप सिर्फ इसी काम पर अपना रोज़गार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कई प्रोडक्ट्स पर अपनी नज़र रखनी होगी, कई प्रोडक्ट पर आपको ध्यान रखना होगा, अच्छे सेलर से जुड़ना होगा, तभी ये काम कर सकते हो। और आपको रिटर्न मैनेज करना आना चाहिए, तभी ये काम आप कर सकते हो। अगर आप बिना सीखे समझे करेंगे तो लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो लॉस से बचिएगा सबसे पहले। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।